सदन वो मंच है जिसमें विपक्ष को मौका मिलता है, जिसमें वो सीधी बात करता है, सीधे जवाब लेता है। ऐसे में इस सत्र को कांग्रेस किस नज़रिए से देती है, क्या गेन किया कांग्रेस ने, प्रमोद दुबे जी से जानते हैं। देखिए, कोई भी सदन होते हैं उसमें जनता की बात आती है और ये अच्छी बात रही कि 2924 प्रश्न के उत्तर विधानसभा के सत्र में लोगों के लिए थे। जवाबदेही भी लगभग तय होनी थी, जिसकी कमी दिखी। प्रश्नोत्तर काल में अधिकांश मंत्री जो थे वो बहुत असहज महसूस कर रहे थे। उनके विभाग के जो अधिकारी थे उनको गलत सलत जवाब जो पेश कर रहे थे, उनके कारण उनको कहीं ना कहीं सर नीचा करने का कई बार मौका हो रहा था। कुल मिलाकर के जो सदन होती है उसमें लोगों की बातें सामने आती है और सदन होती इसीलिए है कि आम लोगों के जो मुद्दे होते हैं उनको रखा जाए। बस थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है कि जब 1,72,000 करोड़ का बजट आदरणीय ओपी चौधरी जी ने प्रस्तुत तो किया, लेकिन वो कभी 2047 की बात कर देते हैं, कभी 2030 की बात करते हैं। लोगों को 2026 में क्या मिलेगा, इस बात की चिंता निश्चित रूप से विधानसभा में होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मसले रहे जिस पर अच्छी बातें हुई, चाहे वो हाउसिंग बोर्ड का मामला हो, चाहे वो लोगों के ज़मीन की जो दरें बढ़ी थी उसको कम करने की बात हो। लेकिन इस सत्र में ये चीज़ें ज़रूर देखने को मिली कि बहुत अच्छी चीज़ें कि राजेश मूणत जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि आत्मानंद स्कूल में टाट पट्टी भी नहीं है। ये सरकार के लिए एक आईने का काम है। और इसी प्रकार डॉक्टर चरणदास महंत जी ने ये बात ज़रूर कही कि 2.5 साल हो गए अब आपको, आप कब तक खाली हमारी कमजोरी गिनाते रहेंगे, आपके अपने उद्देश्य क्या हैं, लोगों के लिए आप क्या करने वाले हैं, इन चीज़ों को आप आने वाले समय में कब बताएंगे। आखिर 2.5 साल तो आपका हो चुका है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही जो पक्ष और विपक्ष दोनों, बहुत सारी चीज़ें रही जिसमें शिक्षा मंत्री जी जवाब नहीं दे पा रहे थे और अफीम की खेती जो मसला रहा उस पर सरकार कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से घिर चुकी। और आने वाले समय में ज़रूर बहुत सारे ऐसे प्रश्न के जो उत्तर रहे वो अनुत्तरित रहे। जिस प्रकार से राखड़ का मामला है या यहाँ प्रदूषण का जो मामला है, बड़े पैमाने पर लोगों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता की गई और लगभग 25 साल हो गए छत्तीसगढ़ को बने, लेकिन लोगों के स्वास्थ्यगत दृष्टि से एक कोई आंकड़ा नहीं है छत्तीसगढ़ सरकार के पास कि लोगों के सेहत में कितना असर पड़ा। और सबसे ज़्यादा घिरे अगर कोई तो वो स्वास्थ्य मंत्री जी हर मामलों पर घिरते नजर आए थे। इसी प्रकार शिक्षा मंत्री जी को हमने देखा, इस प्रकार विजय शर्मा जी को भी हमने घिरते देखा। तो कुल मिलाकर के और सबसे ज़्यादा किरकिरी अगर किसी की हुई तो वो कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है कि टंकराम वर्मा जी, राजस्व वाले मामलों की बात हो, चाहे कॉलोनी डेवलपमेंट की बात हो, चाहे अवैध प्लाटिंग का मामला हो, वो सारे मामलों पर जो जवाब देते थे वो जवाब सकारात्मक नहीं होते थे या तथ्यात्मक नहीं होते थे। तो इन चीज़ों को आने वाले समय में जरूर जवाबदेही तय होनी चाहिए अधिकारियों की कि वो जो प्रश्नों का उत्तर ला रहे हैं वो सटीक और सत्य पर आधारित हो, न केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाए। तो सरकार की विफलताओं को काफी हद तक सामने लाने में सफल रही विपक्ष, ऐसा विपक्ष का मानना है। और उन चीज़ों की जो असर है सदन के फ्लोर में भी दिखाई दिया जिन मुद्दों को कांग्रेस ने उठाया। तो दुबे जी, ये बात तो सही है कि मुद्दों को आप लोग ने उठाया, पर इतने ज़्यादा हंगामे की चीज़ें, हंगामे की खबरें सामने आ गई कि वो मुद्दे दब गए, हंगामा हुआ, गर्भगृह में पहुंच गए, नारेबाजी कर दी, ये सुर्खियां बन गई। जिन मुद्दों पर चर्चा होनी थी, जिसमें फैक्ट्स आने थे, वो नहीं आ पाए। और होता जी ने जैसे कहा कि नेताओं में कंपटीशन भी मुद्दों को उठाने का दिखा। ये सारी चीज़ें आप लोगों के पक्ष में गई कि आप लोगों के खिलाफ चली गई? देखिए, जवाबदेही सबसे बड़ी चीज़ होती है। इस सरकार में दिक्कत इस बात की है कि जो प्रश्नों का जो उत्तर आया वो जवाबदेही पूर्ण नहीं था। भाई, लाइबिलिटी तो तय होनी चाहिए ना कि आप कहीं कह रहे हैं कि 10,463 स्कूलें बंद हुई,
आप खुद घिर रहे हैं, एक विधायक जी खुद घेर रहे हैं कि युक्ति युक्तकरण का जो मामला था वो आपने टीचरों की भर्ती ठीक से नहीं की, तो इस बात की जवाबदेही है किसकी? आपको गलत उत्तर अगर कहीं प्रत्युत्तर के तौर पर दिया जाए, चाहे वो देखिए बात बहुत सारी चीजें होती है। अब सदन के अंदर मामला है कि बृजमोहन अग्रवाल जी ने चिट्ठी लिखी कि जमहूरी में ये चीजें हुई, अब शिक्षा मंत्री जी उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। या अफीम की खेती हुई, उस आदमी जिसने खेती की वो भारतीय जनता पार्टी का एक बड़े पद पर आदमी है, उसके ऊपर किसका वरद है या नहीं है? तो आप स्पष्ट बोलिए ना सदन के अंदर कि नहीं ये चीजें हैं। अब रोज अफीम की खेती हो रही है मान लो, तो इस छत्तीसगढ़ के अंदर आज आप कौन सा गढ़ बना दिए? क्या अफीम का गढ़ बन गया? क्या अपराध का गढ़ बन गया? आखिर जवाबदेही होनी तो चाहिए ना सरकार की। और विपक्ष जो है वो प्रश्न क्यों नहीं पूछेगा? और ये अच्छी बात है कि भूपेश बघेल जी भी खड़े हो रहे हैं, वो भी खड़े हुए। कंपटीशन जितना ज्यादा अच्छा रहेगा, आदमी उतना अच्छा खेल के भी सामने आएगा, जो बहुत सारे जूनियर लोग हैं। लेकिन हमने सबसे ज्यादा कहीं बेचारा के रूप में देखा तो दयाल दास बघेल जी को देखा। वो किसी प्रश्न का उत्तर सही जवाब उनके अधिकारियों के द्वारा उनको दिया ही नहीं जाता था। वो ना टोकन के मामले में स्पष्ट जवाब दे पाते थे, न किसानों के धान के जो पानी डाल दिया गया उसके मामलों में जवाब दे पाते थे, आपकी कितनी खरीदी हुई उसको जवाब नहीं दे पाते थे। दूसरी बात, आदरणीय ओपी चौधरी जी बजट जरूर प्रस्तुत कर दिए, लेकिन उनको क्या ये बात नहीं मालूम है कि पिछले बार शिक्षा और स्वास्थ्य में जो बजट था वो 6,000 करोड़ रुपए का बजट जो है वो खर्च नहीं कर पाए। आप कौन सी सरकार चला रहे हैं? आपकी कौन सी जवाबदेही है? ये दोनों तो महत्वपूर्ण विभाग है ना, इसमें ही आप जो बजट लगा रहे हैं उस बजट को आप खर्च नहीं कर सक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी तो ये बड़ी कमजोरी सामने आ रही है। भाई बजट प्रस्तुत कर देना अलग चीज है, उसको अंगीकृत करना और अंतिम आदमी तक, जो बीजापुर में आज भी कहीं सर्वर डाउन है, वहां बिजली नहीं है, अगर सूपे बेड़ा में आदमी की मौत अगर हो जा रही है आज भी कहीं उस पानी को पीने के कारण, उसका 25 लोग हैं, उसका लीवर आज तक नहीं ठीक हो पाया, उसकी किडनी ठीक नहीं हो पाई, 20 साल आपकी सरकार रही। नहीं, ये कहीं ना अगर कहीं ये बात पे चर्चा होती तो ज्यादा ठीक रहता, लेकिन हंगामा ऐसा हो गया कि ये सारी चीजें दब गई और हंगामा जो हुआ वो ज्यादा नहीं, वो मीडिया का अपना परसेप्शन हो सकता है कि ये हंगामा है, लेकिन देखिए आप 2924 प्रश्न अगर लगे हैं तो इसे हंगामेदार नहीं कह सकते आप।